तुमने अच्छा नहीं किया मेरे शौहर को शिकायत लगाकर। तुम्हें ये हरकत बड़ी महंगी पड़ेगी, यकीन जानो, बहुत महंगी। आप कभी बाज नहीं आएंगे और ना ही कभी सुधरेंगे। तुमने जो हरकत करनी थी तुमने कर दी। अब मैं क्या करती हूँ तुम देखती जाओ। अब मेरी बारी है। क्या करेंगे आप? और क्या क्या करेंगे आप? इतना तो गिर चुकी है, अब कुछ रहता है? क्यों आप भूल जाती हैं कि अल्लाह पाक जिसे चाहे इज्जत दे और जिससे चाहे जिल्लत। तुम्हें मैं आप तैयार हो गए? हाँ, अपने ससुराल जा रहा हूँ ना, तो थोड़ा रोब पड़ना चाहिए। हैंडसम लग रहा हूँ ना मैं। तब देखना तुम्हारी सहेलियां तुमसे जेलस होंगी कि कितना शानदार दूल्हा है तुम्हारा। मेरी कोई सहेली नहीं है, चलें? फातिमा जी, आपने तो अपनी बहन से जीना मरना ही खत्म कर दिया था। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? ये तुम्हारी समझ से ऊपर की बात है, तुम्हें नहीं समझ में आएगी। बाजी को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है, जल्दी है मुझे। उनको भी बुला दूँ? पहले आप मुझसे तो बातचीत कर लें। तुमसे क्या बात करूं मैं? आपके साहबजादे की शिकायत लगानी है मुझे। क्यों पीछे पड़ गया मेरे और नुमान के? क्या बिगाड़ा है हमने उसका? हर वक्त नुमानी को भड़काता रहता है। अब तो हमारे ही घर का केस हम पे करने जा रहा है। वाह, तुम्हारी तो आदत है हर बात को बढ़ा चढ़ा के सफाई से झूठ बोलने की। अहमद ने मुझे सब बात सच सच बता दी है कि वो सिर्फ और सिर्फ बाजी की मदद करना चाहता है, क्योंकि कैसे तुम लोग बाजी का घर हथियाने के चक्कर में लगे हो। ये घर वर हथियाना ना हमारे काम नहीं है। ये छीना झपटी, ये फ्रॉड, ये आपके खानदान में होता होगा। मेरा मैका तो बहुत तगड़ा है, ये सब जानते हैं। खैर, मैं भी बाजी को सिर्फ यही समझाने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे को इन अपने जाती मामलात से जरा दूर रखें। अच्छा करेंगे, अच्छी तरह समझा दीजिएगा, क्योंकि हमारा तो जीना हराम करके रखा है। महल्ले में अलग बदनाम करती फिर रही है। बुला रही हो या मैं खुद जाऊं? बुला देती हूँ। कैसी अजीब सी है। बस तुम खामोश रहना, कोई बात मत करना, मैं खुद करूंगी बात। मुमानी, मुमानी, आप सो रही थी? आपकी बहन आई है आपसे मिलने, किसी लड़की के साथ इंतजार कर रही है बाहर। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र, मेरी बहन आई। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, मुझे यकीन था मेरी बहन। मैं तो कभी भी ना आती, मगर अपनी औलाद की वजह से पता नहीं इंसान को क्या कुछ करना पड़ता है। ऐसा क्या हो गया बुशरा, क्या मतलब है इस बात का? मुझे पता चला है कि आप मेरे बेटे अहमर को अपने घरेलू मामलात में जानबूझकर उलझा रही हैं, जो मुझे हरगिज भी पसंद नहीं। बुशरा ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन वेकिन छोड़े। मैं आपको सिर्फ ये बताने के लिए आई हूं
कि आज के बाद अहमर को अपने जाती मामलात में आप उलझाने की कोशिश मत कीजिएगा। वरना आपके और मेरे दरमियान जो थोड़ा बहुत लिहाज है ना, मैं वो भी खत्म कर दूंगी बाजी। बुशरा मेरी और हाँ, आपके बहुत सारे एहसानों में एक एहसान ये भी होगा कि बख्श दें हमें। मैं सारी उम्र आपका ये एहसान याद रखूंगी। चलो नाशी। मैंने वॉशरूम में कपड़े लटका दिए हैं। कब तक ऐसे इग्नोर करेंगे आप मुझे? इसका जवाब तुम जानती हो। ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया मैंने जो आप मुझे माफ नहीं कर सकते? तुम्हारे गुनाह की नहीं, तुम्हारी ढिठाई की सजा है ये। एक पराई औरत की वजह से आप अपने घर का सुकून बर्बाद कर रहे हैं। किसी और के लिए नहीं फातिमा, तुम्हारे लिए कहता हूं मैं ये कि तुम नफरत में इतनी अंधी हो कि खाई में छलांग ना लगा दो जहां से निकलना नामुमकिन हो तुम्हारे लिए। बस कर दें, ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। आपको जहन्नुम का दरोगा बनने की कोई जरूरत नहीं है। यही सोच है तुम्हारी जो मुझे गुस्सा दिलाती है और किसी दिन इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर देगी। इंतहाई कदम क्या? ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे आप? मुझ जैसी गुनाहगार को तलाक दे देंगे? आप तो बड़े फरिश्ते हैं ना। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बस कर दें, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूं जो समझ नहीं सकती। सब समझ आता है मुझे। सही है, तुम्हारा जो दिल में आए वो करो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो। ऐसे नहीं साहब, इस बार ताल्लुक नहीं, जिंदगी खत्म होगी और वो भी मेरी, क्योंकि मुझे भी ये जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीनी। क्या मतलब, क्या करोगी तुम? क्या करूंगी मैं? अभी बताती हूँ क्या करूंगी मैं। क्या फातिमा, what are you doing? पागल हो गई हो तुम? हाँ, पागल हो गई मैं। आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? हाँ, मर जाऊंगी मैं और मेरी मौत का जिम्मेदार आप होंगे। फातिमा छोड़ो इसे, पागल हो गई हो? मिल गया सुकून? करवा ली पूरे जमाने में हमारी बेइज्जती? हद होती है वैसे। सुना तो था कि अपने ले जाकर छांव में मारते हैं। अपने बेटे पर आपने अपने भांजे को तरजीह दी थी ना। देख लिया, मिल गया नतीजा। भुगते हैं आप। अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। अम्मा क्या बात है, सब ठीक है ना? ठीक है, तुम परेशान ना हो। भाभी क्या बात है, सब खैरियत है? क्या हुआ है? अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ ठीक है। तुम सांस लो, फिर पूरी बात बताती हूँ। गुल, तुमने आते ही रुला दिया मुमानी को। नहीं नहीं, गुल बेचारी ने कहाँ रुलाया मुमानी को। वो तो बुशरा खाला आई थी। पता है, बेचारी मुमानी जान को इतनी तरह तरह की बातें सुनाकर गई हैं। इतना दिल दुखाया है मुमानी का, तब से रो रही हैं बैठकर। तौबा तौबा, ऐसी जालिम और दिल की खराब बहन ना मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखी। इसलिए मैंने मना किया था उन लोगों को अपने खानदान में आने से। बड़े ही पेट के पापी हैं। खैर, क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, मेरा और मेरी बहन का मामला है।
देखा गुल, देख लिया ना तुमने, मुमानी जान ना बिल्कुल भी हमें अपना नहीं समझती। मैं तो चलो बहू हूँ, लेकिन अपनी बेटे को भी अहमियत नहीं देती। नुमान को भी इन्होंने कुछ नहीं बताया, बस अंदर ही अंदर कुड़ती रहती हैं। भाभी हुआ क्या है, आखिर आप ही बता दें खुल के। मैं बताती हूँ भाई, हुआ ये है कि आपकी खाला साहिबा आई थी। बैठो यहाँ। बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता तुम्हारा। अरे अपना नहीं तो रमीज का ही सोच लो तुम। आप हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए, या शायद मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे मरते ही आप दूसरी शादी कर लें और गुल जैसी पढ़ी लिखी लड़की लाकर उसकी मां बना दें। अस्तगफिरुल्लाह, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूँ और तुम पता नहीं ऐसे कह भी कैसे देती। और क्या करूं मैं, मुझे खुद पर हर दरवाजा बंद नजर आता है। अपनी जिंदगी अंधेरी नजर आ रही है। जब से ये गुल नामी मुसीबत मेरे घर में आई है, मेरी जिंदगी अजाब हो गई है। फातिमा, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक चीज होती है तकदीर। जो गुल के नसीब में है उसे तुम क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। इसलिए प्लीज खुद को ख्वार मत करो, कोई फायदा नहीं है इसका, उल्टा नुकसान होगा। मुझे तो हमेशा समझाते रहते हैं, लेकिन कभी भी मेरी बात नहीं मानी आपने। कितनी बार समझाया है मैंने आपको कि अपना कारोबार अलग कर लें। अगर कारोबार अलग नहीं करना तो मुझे अलग से घर ले दें। मैं इन लोगों के साथ ना रहूंगी और ना ही आप मेरा मुकाबला इनके साथ करेंगे, और ना ही मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करूंगी। थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं करता हूं कुछ। तुम बस मुझसे वादा करो कि तुम खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी, प्लीज। एक शर्त पर। क्या आप मेरी सब शर्तें मानेंगे? ठीक है, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानूंगा, लेकिन प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। ओके? ठीक है अम्मा, माना कि घरों में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी भी इंसान को अपने घर की बातें किसी और के साथ नहीं करनी चाहिए, और ना ही उस इंसान को अपने घर के मामलात में इन्वॉल्व करना चाहिए। वो अहमर है, कोई ऐरा गैरा नहीं है। और तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा उस रैया की बातों पे भरोसा है। अम्मा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि इस घर में अमन और खुशहाली रहे, आपकी जिंदगी सुकून से गुजरे, आपको कोई परेशानी ना हो। और ये जो जायदाद के मामले होते हैं ना अम्मा, ये खून तक सफेद कर देते हैं। कितनी समझदार हो गई हो तुम शादी के बाद, सबको जोड़ के रखना चाहती हो, उनको भी जो के जुड़ना नहीं चाहती। खाना लग गया, आ जाओ। नुमान कब से इंतजार कर रहे हैं। हुमानी, आपके लिए आज मैंने दलिया बनाया है। आ जाइए। जी भाभी आ रहे हैं। जल्दी आ जाना। अम्मा मुझे पता है कि आप भाभी से खुश नहीं है, उनका रवैया आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और दूसरी तरफ में भूमि भाई के हालात से भी अच्छी तरह वाकिफ। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं
मैं भाई को इजाजत दे देती हूँ कि वो ये घर सेल करते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुल, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि छोड़े ना अम्मा, मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए ये सब कुछ। अगर मेरे लिए कुछ मायने रखता है ना तो वो आप और भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए अब खाना खाएं, ठंडा हो रहा है। आ जाए। अम्मा, मैं देख रही हूँ जब से आप अपनी बहन के घर से आई हैं तब से खामोश है। क्यों? बस वैसे ही दिल बुझा बुझा सा है। आपका दिल भी ना मेरी तरह बहुत नरम है। आपकी जगह अगर मैं होती ना तो मैं भी ऐसा ही फील करती। बहुत नरम दिल है आप। गलती उनकी और अफसोस आपको हो रहा है। सोच रही हूँ कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोला है। बिल्कुल नहीं। उनकी बहू की जुबान देखी थी आपने, कितनी तेज चल रही थी। और कैसे वो ताने मारी थी आपको अहमर के हवाले से। मैंने तो आपका लिहाज कर लिया। अगर मैं आपका लिहाज ना करती ना मैं तो तबीयत साफ कर देती उनकी। अरे भाई, किसकी बहू अहमर को ताने दे रही थी? फहमी आंटी की बहू बहुत तेज जुबान की है बाबा। उनसे कहाँ मुलाकात हो गई? हम गए थे ना उनके घर। नौशी, बेटा तुम जाओ, बिरयानी दम पे रखी है, देख लो। अच्छा। ये कौन सा मामला शुरू हो गया है? बताती हूँ आप। मैं क्या कहूँ तुमसे, उस बेचारी का पीछा छोड़ दो। वो पहले ही गमों में घिरी हुई है। हाँ तो वो मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे ना, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगी। तो फिर आपको सुरैया या नोमी भाई ने तंग तो नहीं किया? ठीक है खाला, अगर आप कहती हैं तो मैं मान लेता हूँ कि सब कुछ एकदम ठीक हो गया। अच्छा सुने, मैंने आपको इजी पैसा के थ्रू कुछ रकम भेजी। अगर नोमी भाई ये पैसे भेजते तो आप ना करते? आपको मेरी कसम। थैंक यू। अच्छा, मैं आपको फिर कॉल करूंगा कल। आप अपनी दवाई याद से खा लीजिए। खुदा हाफिज। अरे नफीस भाई, देर हो रही है। डॉक्टर के पास ना 10 बजे का अपार्टमेंट है। हाँ बेटा, वो 9:30 बज रहे हैं, आजा जल्दी। अरे अम्मा क्यों फिक्र कर रही हो, मैं गाड़ी उड़ाकर तुम दोनों को टाइम से पहले पहुंचा दूंगा। नहीं बेटा, हमें डॉक्टर के पास जाना है, अल्लाह मियाँ के पास नहीं जाना है। देख, गाड़ी जरा काबू से चलाना। हाँ अच्छा बात सुन, वो बकरे कहाँ? वो तो मुलाजिम रात को ही ले आया था, बाहर खड़े। अच्छा अच्छा ठीक है, बेहतरीन बात हो गई। अच्छा जाते हुए ना कुल तुम जरा बकरों पे हाथ फेर देना बेटा। हाँ, वापसी में हम इंशाल्लाह बकरे कटवा के मोहल्ले में बांटेंगे। और मिठाई चलो ले जाओ ना, गाड़ी में रख दो। चलो। जी बेगम साहब। आपको इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे इनकी तो जरूरत है बेटा, मैं तो पूरी तैयारी से जा रही हूँ। मेरे घर माशाल्लाह से नफीस का वारिस आने वाला है। अरे क्या कर रहा है बेटा तू, इस वक्त खड़ा हो गया फोटो बनाने के लिए? क्या कर रहा है? चलो चलो जल्दी चलो, निकलो, आ जाओ। मेरे प्यारे से बेटे का बाप बनने से पहले हाँ, सेल्फी। चल चल सेल्फी, चल आ जाए, जल्दी आ जाए, चलो आ जाए।
डॉक्टर कंफर्म कर देगा ना कि बेटा है, बस तुमने गरीबों में मिठाई बांट देनी है। अच्छा जल्दी से। अल्लाह खैर। माशाल्लाह बच्चा बहुत सेहतमंद है। आप इस तरह विटामिन लेती रहिएगा, इंशाल्लाह सेहतमंद होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताएं कि मेरा पोता इस दुनिया में कब आएगा? बेटा तो नहीं है, बेटी है। क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब? नहीं नहीं, बेटी नहीं होगी। हमारे यहाँ खानदान में पहला हमेशा बेटा होता है। आपको कोई गलतफहमी है। बेटा होगा बेटा। मैं कह रही हूँ ना, इंशाल्लाह हमारे घर में बेटा होगा। क्या जाहिलाना बातें कर रही हैं आप? लड़का हो या लड़की, दुनिया तो सेहतमंद औलाद की दुआ करती है। मैं अपनी सास की तरफ से आपसे माजरत करती हूँ। दरअसल इनको बेटा चाहिए था। क्या आप भी यही चाहती थी? हालांकि आप तो काफी एजुकेटेड लग रही हैं। नहीं नहीं डॉक्टर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा हो या बेटी, मेरे लिए तो दोनों बराबर है। गुड, ये बात आप अपने हस्बैंड को भी समझाइएगा। जी थैंक यू। ये तुम क्या कह रही हो अम्मा? मेरी लड़की कैसे हो सकती है? जैसी नीयत वैसी मुराद। तुम्हारी बीवी जो है वो बेटी पैदा करना चाह रही थी, सो हो गया ऐसे। बीबी जी मिठाई बांट दो क्लिनिक में। अरे दफा कर फेंक दे कचरे में। क्या करना हमें? खामा खामे क्लिनिक में बांटने वाला आया। लाओ इसे मुझे दे दो। नहीं छोटी बीबी, बड़ी बीबी गुस्सा करेंगी। मैं कह रही हूँ कि मुझे दे दो और जाओ तुम। ठीक है यार। शुक्र यार तुम मेरी दोस्त बन गई, वरना मैं तो इस शहर में बिल्कुल अकेली हो जाती। किसके साथ बनाती मैं अपनी टिकटॉक? अब रोज टिकटॉक बनाया करेंगे। ओके लो भाई, आ गई मेरी गाड़ी। हाय कितना हैंडसम है तुम्हारा ड्राइवर। ड्राइवर नहीं, कजन है मेरा। यार कितनी लकी हो तुम, ऐसा खूबरू नौजवान तुम्हें रोज पिक एंड ड्रॉप देता है। सो तो है, खास प्रोटोकॉल मिलता है मुझे। सिर्फ मुझे ही ऐसा प्रोटोकॉल मिलता है, सिर्फ मुझे। अच्छा इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। देर हो रही मुझे, बाय। ओके बाय। ज्यादा देर तो नहीं कर दी मैंने आते में? नहीं, मैं बस 5 मिनट पहले ही आया। टाइम का पता ही नहीं लगता कॉलेज में। इतनी सारी फ्रेंड्स बन गई है मेरी। तुम्हें पोइट्री का शौक? इंटरेस्ट था तो नहीं, आपके कमरे में इतनी सारी पोइट्री बुक्स देखकर इंटरेस्ट जाग उठा। तुम कभी भी मेरी कोई भी पोइट्री बुक बोरो कर सकती हो, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच। अरे यही होता है जब बंदे का किसी पर ईमान ना हो। ये कैसे भाग भाग के जा रही थी, पीरों से पानी दम करवा के ला रही थी, चीनी दम करवा रही थी कि इसके घर बेटा पैदा हो। लेकिन नहीं भाई, इस लड़की का किसी बाबे पर एतबार नहीं था। देख लो, एतमाद ना करने का नतीजा, हो रही बेटी पैदा। वो बेटा या बेटी औरत के नहीं, बल्कि अल्लाह पाक के इख्तियार में। लेकिन हमारे खानदान में किसी ने भी ना पहलोटी की बेटी पैदा नहीं की, बेटा ही पैदा हुआ। हाँ, बाद में अगर बच्ची हो जाए तो वो बात की बात है, हो जाती है, लेकिन पहले तो बस बेटा होता है। मैं माजरत चाहती हूँ फूफो, लेकिन मैं इस मामले में आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती, और ना ही ये चीजें मेरे इख्तियार में। जादू टोना इन सब चीजों से
बेटा या बेटी बदले नहीं जा सकते। ला तौबा तौबा, कैसी बेफैज लड़की है, अल्लाह के कलाम को जादू टोना कह रही है। जब भी तो नामुराद रही है तू। वैसे गुल, ताई के साथ तुम्हारे जो भी इख्तलाफात हों, ताई तो तुम्हारे भले में ही सोच रही थी ना, है ना ताई? भाभी, आप इस मामले में ना बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। अरे क्यों ना बोले, वो मेरे घर की पहली बहू है और पहला वारिस हमारे घर को देने वाली। तुम्हारी तरह नहीं कि लड़की कोख में लिए घूम रही है और जबान चला रही है हमसे। मैं इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं समझा सकती। ये खुदा की कुदरत है, वो जिसे चाहे औलादे नरीना से अता करे। ओ भाई प्रोफेसर साहिबा, हमें मत पढ़ाओ, समझ आई? हमें तो ऐसे कह रही हो जैसे हम कल ही पैदा हुए हैं और रोटी को चूची कर रहे हैं, वहां 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 कर रहे हैं। चल। वैसे ताई बड़ी बदतमीजी करके गई आपके साथ ये। तुम देखना तो सही मैं क्या करती हूँ। मुफीस को आने दो, ऐसी सुड़ाई लगाऊंगी इसकी कि याद करेगी। अच्छा ताई, आज मैंने ना दोपहर में चिकन पुलाव बनाया है, अगर आप कहें तो कुछ और बना दूं आपको? देख बेटा, तू हमें उल्लू ना बना। बाकी ये चिकन पुलाव आज बिल्कुल हलक से नहीं उतरेगा, क्योंकि इतनी मनहूस खबर इस घर में फैली हुई है। कोई भी दाल दलिया बना दे, उतार लेंगे हलक से। हाँ, अब मैं बनाती हूँ आपके लिए। चिंगारियां मारती रहती है, ये भी कम नहीं है। ये भैया ये नौशी कहाँ रह गई? खाना ठंडा हो रहा है। भाई किचन में कुछ बना रही है आपके लिए, कह रही थी अब्बा को मीठा बहुत पसंद है, अब्बा के लिए कुछ बना रही हूँ। मैंने मना भी किया था। मीठा तो मुझे वाकई बहुत पसंद है। वैसे बुशरा, एक बात है, मुझे पता है महरूमी का शिद्दत से अब एहसास होता है। एक नेमत से हम जिंदगी भर महरूम रहे हैं। कौन सी नेमत? अरे भाई, बेटी की। और ये कमी जो है नौशी ने आकर पूरी कर दी। जी आप ठीक कह रहे हैं, नौशी इस घर में नेमत से कम नहीं है। मुझे तो किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती, सारे काम कॉलेज जाने से पहले खुद कर देती है और वापस आके भी काम में लग जाती है। बिस्तर पे बिठा दिए मुझे तो बिल्कुल। ये लीजिए गर्मा गर्म केक। अरे वाह भाई वाह, ये तुमने बनाया? हाँ कर दो तुम इनकी आदतें खराब। वैसे ही मीठा बहुत पसंद है, हर वक्त मशीन की तरह खाते रहते हैं मीठा। देर तो नहीं होगी आने में? अरे नहीं बेटा, बैठो बैठो। नहीं, मैं तो केक बनाने में मसरूफ थी, लेकिन हाँ अम्मा अब्बा को इंतजार करना पड़ा। अरे केक? तो खाना बहुत जल्दी खाना पड़ेगा। चलो बैठो बैठो बैठो। वैसे बेटा एक बात है, आदतें खराब कर रही हो हमारी। घर से चली जाओगी तो हम बेचारों का क्या बनेगा? ऐसा मत कहें, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। हाँ भाई, मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगी। क्यों, उसकी शादी नहीं करवानी? करनी है, बिल्कुल करनी है। मैंने तो सोच रखा है, एक अच्छा सा लड़का देख के अपनी बेटी के लिए उसको घर दामाद बना लिया जाए। क्या? कि क्या कह रही हैं आप? अरे पता नहीं कौन सी नहुसियत लेकर आई है ये लड़की हमारे घर में।
तो बेटी पैदा करके हमारी नस्ल खराब करेगी। लेकिन अम्मी, आप उसे पढ़ा हुआ दम किया हुआ पानी तो पिला रही थी ना, फिर? अरे वो महारानी ना किसी बाबे पे यकीन करती है ना किसी पीर पे। यही तो होता है पढ़ा लिखा ज्यादा होने का अंजाम भाई। तो अब क्या होगा अम्मी? मुझे क्या पता, मेरा अपना दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। और नफीस भाई, उसने कुछ नहीं कहा अपनी बीवी को? अरे वो बेचारा तो खुद परेशान है, मेरा बच्चा। हमें घर उतारा और पता नहीं कहाँ चला गया। सुकून ही खा गई है मेरे बच्चे का ये चुड़ैल। अम्मी, ये तो अच्छी खबर नहीं है। अगर पहले ही बेटी हो गई, आगे तो ये बेटियों की लाइन लगा देगी, फिर क्या होगा? अरे बेटा, यही तो सोच ही परेशान कर रही है मुझे। इंसान जब बच्चों की शादी करता है तो नस्ल बढ़ाने के लिए करता है, ना कि जिम्मेदारियां जो कि बेटियां होने की सूरत में और बढ़ जाती हैं। फिर तो इसका एक ही हल समझ में आ रहा है मुझे। कौन सा? हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा अम्मी कि अगर बेटा नहीं हो रहा ना, फिर बेटी भी ना हो। क्या मतलब? अरे अब तो दिन चढ़ गए हैं, क्या किया जा सकता है बताओ? सब कुछ हो सकता है। जो बात मैं आपको कहने वाली हूं ना, उसको ध्यान से सुनिए और नफीस भाई को भी अच्छी तरह समझा दीजिएगा। इस तरह हमारी बच्चे से जान ही छूट जाएगी। हाँ हाँ अम्मा, डॉक्टर ने यही कहा है कि सब ठीक है। आप परेशान क्यों हो रही हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं है। ये बताओ, तुमने अल्ट्रासाउंड कराया है? जी अम्मा, बेटी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह से सेहतमंद औलाद की दुआ मांगनी चाहिए हमेशा। तुम्हें पता है, तुम्हारी बार जब मुझे डॉक्टर ने बताया था ना कि बेटी है, तो सबसे ज्यादा खुश तुम्हारे अब्बा हुए थे। अच्छा, अब्बा खुश थे? हाँ, बहुत खुश थे। और उन्होंने तो तुम्हारी पैदाइश पे मिठाई भी बांटी थी। सारा मोहल्ला कह रहा था कि भाई बेटे की पैदाइश पर तो मिठाइयाँ बांटते सुना है लोगों को, ये बेटी की पैदाइश पर मिठाइयाँ बांटते पहली बार देख रहे हैं। अब्बा तो फिर अब्बा थे अम्मा, उनके जैसा कोई काम। क्या हुआ गुल, उदास लग रही हो? क्यों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं क्यों उदास होंगी भाई? ये बताएं, आप कैसी हैं? भाई कैसे हैं? वो ख्याल तो रखता है ना आपका? हाँ, ख्याल रखता है वो। बस बुशरा की वजह से परेशान हूँ बहुत। फिक्र क्यों करती हैं अम्मा? बहुत जल्द ये गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे ऐसा ही हो। पता नहीं उसे क्या हो गया है, खिंची खिंची रहने लगी है, बात भी नहीं करती ज्यादा मत सोचें अम्मा, आप बस अपना ख्याल रखें। मैं बहुत जल्द चक्कर लगाऊंगी। क्या चक्कर लगाओगी गुल? 1-1.5 घंटे के लिए आती हो, जब भी आती हो। सुरैया को देखा है, जब इसका जी चाहता है उठ के मैके चली जाती है। मेरा तो बहुत दिल करता है अम्मा, लेकिन सब घरों का, सब लोगों का अपना अपना हिसाब किताब होता है। मेरा बस चले ना तो मैं रोज चक्कर लगाऊं आपके पास, लेकिन मैं करती हूँ बात नफीस से। सुनो, नफीस खुश रखता है ना तुम्हें? अम्मा, कोई इंसान किसी को खुश नहीं रख सकता। ये इंसान के अपने हाथ में होता है खुद को खुश रखना। और फिर हम किसी को इतना इख्तियार क्यों दें कि उसकी बात या उसका अमल हमारी खुशी का सबब बने?
अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। हाँ माँ, बोलो, बुलाया था तुमने? कहाँ घूम रहते हो तुम? ना ही अपने भाई का हाथ बटाते हो किसी काम में, ना घर में टिकते हो। अम्मा, अब तुम ना शुरू हो जाना कि भाई के साथ काम कराओ, वो अकेला लगा रहता है, फलाना फलाना। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। बात सुन, ये फिक्रें ना कर तू मुझे पता है इतना चिकना घड़ा है ना, मेरी किसी बात का असर नहीं होगा तुझ पे, इसलिए मैं अपने लफ्जों को जाहिर नहीं करूंगी तुझ पे। और वैसे ही तू सुनता कौन सी है मेरी? फिर भी तुम दिन रात राग लापती रहती हो। खैर, अभी क्यों बुलाया? इतना अच्छा मैच चल रहा था मेरा। हाँ, घर में बेटी पैदा होने वाली है और तू गेमें खेलता फिर रहा है। हाँ तो अब क्या करूं? मर जाऊं? अरे अल्लाह ना करे, क्या बकवास कर रहा है? जो भी ओल फोल आए मुंह में बक देता है। कुछ कहना भी है बस, या बहस ही करनी है? हाँ बेटा, कहना है बल्कि तुझे समझाना है। हाँ बोलो। रिस्क को तो छोड़ ना, हर वक्त यही हाथ में लिए घूमता रहता है, टक 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 टक। फम्मा, क्या मुसीबत है? बोल भी दो। मैं तुझसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अब करना क्या है? वो प्रोफेसर तो बड़े मजे से बेटी पैदा करने वाली है। मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। दोस्तों में नाक कट जाएगी मेरी। सबके पहलोटी के बेटे हैं। मैंने ना सुरैया से बात की थी, उसने एक तरकीब बताई है, लेकिन तू मान जाए तब भाई, मैं नहीं जिम्मा ले रही। क्या क्या बोला उसने?